रान साहब 3-4 चीजें जिनकी बाज़गश चल रही है वो जरा मैं क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ। सुना है काबीना में डिस्कस हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगा दिया जाए। इससे भी माजी में भी बैन लगते रहे। इससे पहले एक दफा आता तारड़ साहब ने आके अनाउंस भी कर दिया था कि पीटीआई पे बैन लग रहा है या लग चुका है, और उसके बाद फिर उसको वापस ले लिया गया था। क्या इस तरह की कोई गलती इफ आई मे से हुकूमत दोबारा करने जा रही है? देखिए, जब इस मामले पे जो इस वक्त दरपेश है या जो पिछले दिनों दरपेश था, तो उसमें जब कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर ने अपने इब्तदाई बयान के बाद तमाम कैबिनेट मेंबर्स को मदऊ किया कि वो अपनी राय का इजहार करें, तो उसमें तमाम मेंबर्स की अपनी अपनी राय थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वहाँ पे जो है वो किसी ने ये बात नहीं की कि पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। कुछ मोअज़्ज़ज़ मेंबरान का ऐसा ख्याल था, लेकिन वहाँ पे जो मेजॉरिटी की राय या जो मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी राय जो है वो बयान कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। बिल्कुल ये अमल जो है ये दुरुस्त नहीं होगा, और मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर इस तरह से पाबंदी लगाना जो है वो उस जमात की सियासत को ख़त्म नहीं कर सकता। जैसे पहले नैब थी, NAP थी, तो बाद में उन्होंने ए को जो है वो शुरू में लगा के अवामी नेशनल पार्टी बन गया। तो ये भी पीटीआई की बजाय ITP हो जाएगा। इक़दामात जो हैं वो पॉलिटिकली जो है वो दुरुस्त नहीं होते। तो इसलिए मेरा ये अंदाज़ा या मेरी असेसमेंट है कि कोई ऐसा अमल गवर्नमेंट नहीं करने जा रही। फैसला तो वज़ीर-ए-आज़म फरमाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फैसला होने जा रहा है। ओके, राना साहब, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो सख्त इक़दामात की तरफ इशारा कर रहे थे, जो तेजी से ट्रायल होने की बात हो रही है, ये बात वैसे हमने 9 मई के बारे में भी सुनी थी, बड़ा तेजी से ट्रायल होगा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। वो ये कुछ चीदा चीदा लफ्ज़ है जो कि हर बार इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ना तो 9 मई का अभी तक कोई मंतकी अंजाम निकल सका, और अगर इसका बोला जा रहा है कि बड़ी तेजी से कोई काम होगा, कार्रवाई होगी, तो ये भी होते हुए नजर नहीं आ रहा। तो क्या ये सिर्फ लफ्ज़ी है या ऑन ग्राउंड कुछ होता हुआ नजर भी आएगा? नहीं, देखें, ये होना चाहिए। यानी ये ऐसा नहीं है कि लोग पकड़े जाएं और उसके बाद जो है वो साल साल उनके फैसले ना हों। जो गुनाहगार है वो तो है सो है, जो बेगुनाह लोग हैं वो भी साथ जो है वो रगड़ा खाते रहें। तो ये जो हमारा यानी ट्रायल सिस्टम है, इसमें बेहतरी आनी चाहिए। विद इन डेज और विद इन वीक्स जो है वो फैसले होने चाहिए। जो गुनाहगार है वो अपनी सज़ा भुगते, जो बेगुनाह वो अपने घर जाए। तो ये 9 मई के हवाले से भी ऐसा होना चाहिए था। अगर नहीं हुआ तो गलत हुआ। और उसमें अदालतों के जो स्टे ऑर्डर्स हैं कि स्टे हो जाता है, उसके बाद साल साल जो है वो तारीख ही नहीं लगती। लोग जो है वो जेलों में जो है वो मरते सड़ते रहते हैं। तो इसमें जो है वो हमें जो रेलेवेंट लॉज हैं, हमारा एविडेंस एक्ट है, CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये भी बात हुई है कि उनमें जो है वो तब्दीली की जानी चाहिए असर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक। और ये ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो है वो विदिन यानी मिनिमम टाइम जो है वो फैसले हों, इंसाफ पे मबनी फैसले हों। और जो लोग इस किस्म की शरपसंदी करें कि वो गिराओ जलाओ करें और जो है वो यानी इस तरह की शरअंगेज़ी जिस तरह की पिछले दिनों में या 9 मई को आपको देखने को मिली है, तो ऐसे लोगों को अगर सज़ा मिलेगी तो आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा।